उत्तर प्रदेश मेरिट पुलिस भर्ती वर्ष 2015 में संघर्ष कर रहे प्रदेश के समस्त याची भाई बहनों को जय हिंद। मित्रों, आप सभी लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया में क्या चल रहा है। काफ़ी लंबी डेट लगी हुई है, 22 मार्च की डेट मुकम्मल हुई है। तो तमाम कैंडिडेट के फ़ोन आ रहे हैं, तमाम याचिकर्ता परेशान हैं कि हो क्या रहा है, इस समय चल क्या रहा है। तो सभी याचिकर्ताओं को मैं स्पष्ट बता रहा हूँ मित्रों, इस समय फ़िलहाल बहुत कुछ नहीं चल रहा है, परंतु ये निश्चित है कि अपनी भर्ती को लेकर बिल्कुल निष्क्रियता नहीं है। भर्ती प्रक्रिया ज़रूर पूरा कराया जाएगा, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में हम समस्त याची भाई बहनों का भविष्य निहित है। तो जब हमारा आपका भविष्य इसमें निहित है, तो इस भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल हम लोग नहीं किए हैं। प्रक्रिया चल रही है, और प्रक्रिया चलने में कई कैंडिडेट के मन में ये बात आती है कि क्या प्रक्रिया चल रही है, जो कि इस बात का आना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी लंबी डेट लगी हुई है। 22 मार्च की जो डेट लगी हुई है, अब वो भी समय ज़्यादा दूर नहीं है, 1 महीने के आसपास का समय बचा हुआ है। अपनी भर्ती की जो फाइनल बहस होनी है, उस फाइनल बहस और वर्तमान आज के समय के बीच में जो समय बचा हुआ है, 1 महीने के आसपास का, जो बड़ा समय है। अब इस बड़े समय अवधि में ये कोर्ट का मामला है, इसमें ना तो कोई इंटरनल प्रेशर बना सकता है, ना तो एक्सटर्नल प्रेशर बना सकता है। हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो हम लोगों को जो भी करना था, अपने प्रक्रिया को पूरा किया गया, परंतु उस प्रक्रिया में हम लोग 100% सफल नहीं रहे, परंतु असफल भी नहीं रहे। 100% हम लोग सफल नहीं रहे, परंतु हम ये भी नहीं कह सकते कि हम लोग असफल हो गए। हम लोग कुछ ना कुछ जरूर हासिल किए उस दिन। हम लोगों ने ये हासिल कर लिया है कि 22 मार्च की जो डेट है, वो डेट अब मुकम्मल कर दी गई है कि जो हमारी हेयरिंग होगी, बहस होगी, 22 मार्च को होगी। और आप लोगों आज आरडीओ के माध्यम से आप सबको रूबरू कराना, सबको जानकारी देने का, सबके बीच अपने विचार प्रेषित करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि तमाम याचिकर्ताओं के फ़ोन आ रहे हैं, सबको मैं ये भरोसे के साथ भरोसा दिला रहा हूँ कि भर्ती प्रक्रिया ज़रूर पूरा होगी। और लोग परेशान इसलिए है कि चल क्या रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। सारी प्रक्रियाएं इसमें गवर्नमेंट किसकी आती है किसकी नहीं आती है, इसका कोई मैटर इस भर्ती प्रक्रिया पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पुलिस मुख्यालय हेडक्वार्टर ने ऑलरेडी हमें एफिडेविट दे दिया है। हाई कोर्ट में उन्होंने दिया 3528 सीटों का। और जल्द ही आप लोगों ने डाटा देखा होगा, जो भर्ती बोर्ड की तरफ से प्रेषित किया गया है, एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। 18 या 18 भी और 2015 की, और अन्य और भी छोटी छोटी भर्तियों के बारे में वहाँ पे जिक्र किया गया है। मैं सबका जिक्र फिलहाल वर्तमान में नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं 2015 भर्ती का जिक्र अवश्य कर रहा हूँ कि 2015 की जो भर्ती है, 2015 की भर्ती को अपने प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने ऑलरेडी क्लियर दिखाया है। और 2019 में जो उन्होंने अपना एफिडेविट दिया, अपना हलफनामा दिया था भर्ती बोर्ड ने, उसमें साफ साफ 3528 सीटों के लिए 3528 नॉट ज्वाइंट सीटों का उन्होंने एफिडेविट दिया है हाई कोर्ट को, जो कि हमारे पास वो कॉपी अभी तक अवेलेबल है। तो भर्ती बोर्ड पूरी तरह से अपने जाल में खुद फंस चुका है। मैं मेरा ऑडियो करने का ही मतलब है, सभी लोग, बहुत से लोग सोच रहे हैं कितना लंबी डेट समय अवधि है, 1 महीने क्या चल रहा है क्या नहीं। तो काम चल रहा है मित्रों, काम चल रहा है का मतलब सभी लोग इस पर मंथन कर रहे, जैसे आप मंथन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या चल रहा है, ऐसे सभी लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भर्ती प्रक्रिया की एक अंग है। भर्ती प्रक्रिया को चलने का यह अंग, जैसे आप परेशान हैं, आप हमसे पूछते हैं, किसी और से पूछते हैं, किसी और से पूछते हैं, ये भर्ती प्रक्रिया का एक अंग है। ये भर्ती प्रक्रिया को जीवित रखने का ये सब तरीके हैं, अंग हैं। और जो भी प्रक्रिया आगे की होगी, उस प्रक्रिया से आप लोगों को रूबरू कराया जाएगा।
और जितने भी याची भाई बहन पेमेंट कर दिए हैं उनकी लिस्टिंग तैयार होगी, क्योंकि बड़े डेट के लिए जाना है 22 मार्च के लिए, तो एक बड़े फाइनेंशियल स्टोर की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए सबके नाम की नोट तैयार करके ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। मैं मुख्य लीडर से बात इसके लिए करूँगा और ये प्रक्रिया अवश्य पूरी कराई जाएगी। और जितने लोग बचे हुए हैं अपने त्यौहार को आप बिल्कुल आराम से मनाइए। आने वाले कई त्यौहार हैं, महाशिवरात्रि का त्यौहार है और होली का त्यौहार है। आप लोग खुशी से त्यौहार मनाइए। निश्चित रूप से ईश्वर ने चाहा तो हम लोग अवश्य 22 तारीख को जीतेंगे और जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे, क्योंकि सत्य परेशान होता है। हम लोग सत्य के सहारे पे ही सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को एक्सेप्ट करवाने में सफल रहे हैं। ये सत्य है कि 35 और 28 सीट रिजर्व है। इसी सत्य के सहारे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना मैटर एक्सेप्ट करवाने में सफल रहे। तो सत्य परेशान हुआ है और हम लोगों के लिए विशेष तौर पे 15 बैच के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, इनके लिए ये समय गुजारना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस मुश्किल काम को हम लोग काफ़ी लंबे समय से 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष, कुछ लोग तो 1 वर्ष से गुजार रहे हैं जो हम भर्ती प्रक्रिया में जुड़े हैं। कुछ लोग 2 वर्ष से, कुछ लोग 3 वर्ष से, कुछ मेरे साथी दिसंबर 2018 से ही इस भर्ती प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। और धरातल से एक एक जिले में किस प्रकार से कंपेनिंग की गई थी इस भर्ती के एक एक साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वहाँ से भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं। तो कैसे कैसे इस भर्ती को स्टैंड किया गया है, आप सभी लोग पूरी भली भांति इस प्रक्रिया से अवगत हैं। तो इस सभी प्रक्रियाओं को मैंने जिस आधार से, जिस जड़ से, जिस सतह से देखा है, 100% भरोसा है कि ये भर्ती प्रक्रिया अवश्य पूरा होगी। और भर्ती प्रक्रिया जब अब मार्च महीने में ही पूरा हो पाएगी, क्योंकि उसके पहले हम रिव्यू नहीं करवा सकते हैं अपने डेट को लेकर। जो रिव्यू करवाना था हम लोगों ने करवा लिया, उसमें हमें 100% सफलता नहीं मिली, परंतु हम 100% असफल भी नहीं हुए। 22 का डेट हमारा मुकम्मल हो चुका है। हम आप लोगों के बीच जो संप्रेषण कर रहे हैं, ये इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप लोग भरोसा बनाकर रखें कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरा होगी। 22 तारीख की जो डेट है, इस समय अवधि को हमको किसी तरीके से निकालना है, शांति से, शालीनता से, बिल्कुल। और ग्रुपों में आप लोगों से एक और विनम्र निवेदन है कि ग्रुपों में किसी प्रकार का आप लोग राजनीतिक पोस्ट न करें, क्योंकि हम और आप कल के डेट में जब सिलेक्शन लेकर जाएंगे तो एक ही टेबल पर बैठकर राष्ट्र सेवा में लग जाएंगे। तो हमारे लिए सर्वप्रथम राष्ट्र है। हम राष्ट्र सेवा सर्वोपरि मानते हैं और सभी मित्रों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग राजनीतिक पोस्ट बिल्कुल न करें। चुनाव 4 दिन का है, चला जाएगा। हम सबको हमेशा एक साथ रहना है, मिलजुल कर रहना है। चुनाव में बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, शिक्षित बनना है। और शिक्षित बनेंगे तो खुद ही हम अपनी नौकरी को छीन कर ले लेंगे। जिससे यदि हम लोग एक इस भर्ती प्रक्रिया और इस कोर्ट कचहरी के बारे में जानते नहीं होते तो आज 35 और 28 सीट भर्ती बोर्ड नहीं देता। हमें गहराई से सोचने की ज़रूरत है, न कि आपस में चुनाव प्रक्रिया के चलते विवाद करने की ज़रूरत है। मित्रों, ये बात गहराई से सोचने की ज़रूरत है। और ये मैं संप्रेषित जो कर रहा हूँ अपना विचार, आप सब लोगों को ये जागृत कर रहा हूँ कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है और आप सब लोग इसमें पूरी तरह से 100% इन्वॉल्व हैं। हम सब लोग इन्वॉल्व हैं, सभी लोग मिलकर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से 22 मार्च को हमें जीत मिलेगी। और अगले दिन जैसा भी सिचुएशन होगा, आर्डर अपलोड होगा, आर्डर रिजर्व होगा और आर्डर अपलोड जब भी होगा हमारे फेवर में आर्डर ओपन होगा। ये सारी प्रक्रिया आप लोगों को बताई जाएगी, परंतु समय अभी थोड़ी लंबी है, इसलिए आप लोग खुशियाँ मनाएं। इस बात की खुशियाँ मनाएं कि त्यौहार हैं और
ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। भर्ती निश्चित रूप से पूरा होगी और 100% प्रत्येक याचिकाकर्ता को वर्दी मिलेगी, 100% वर्दी मिलेगी। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं मित्रों। आप सभी लोगों को होली त्यौहार, महाशिवरात्रि त्यौहार की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।